आपको प्रणाम करता हूं। सृष्टि आपके द्वारा ही चलती है। आप सारे ब्रह्मांड को गेंद बना करके खेलने वाले हो। भगवान ने देखा, ओहो ये तो मेरे भक्त का भी भक्त है। हाँ, भगवान ने आते ही ग्राह का मस्तक वेदन पहले किया और गजेंद्र का बाद में। मायने क्या? पहले मुक्ति गजेंद्र को देनी चाहिए थी, ग्राह को क्यों? क्योंकि मानो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त का तो उद्धार करता ही हूं, लेकिन जो मेरे भक्तों के चरण पकड़े हैं उनका उद्धार मैं पहले करता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। आप विचार करो, किसी को बिजली पकड़े हो, बिजली का करंट लगाओ, हाँ, और पीछे से कोई व्यक्ति जाकर के उसे पकड़ ले तो बिजली पहले किसको मारेगी? पीछे वाले को मारेगी। हाँ, ऐसे ही परमात्मा बड़ा दयालु है। हाँ, मानो हम भले ही भगवान के भक्त नहीं बन सकते, भगवान के चरण मेरे पकड़ में नहीं आए, यदि जो भगवान के भक्त हैं, जो निरंतर जुड़े हैं, यदि हम उनके चरण पकड़ लें किसी महापुरुष के, तो जो उन्हें करंट मिल रहा है वो हमें भी मिल जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, इसलिए वृत्तासुर ने स्पष्ट ये बात कही है कि मैं आपका दास भले ही ना बन पाऊं, इतनी मुझ में पात्रता नहीं है, लेकिन दासानुदासो भवितास्म भूयाः, मैं आपके दासों का दास बन जाऊं, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वही गजेंद्र का उद्धार बाद में ग्राह का पहले किया और गजेंद्र को भी उबार लिया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये बताओ, ये ग्राह कौन था जो ग्राह होने के बाद भी भगवान के हाथों से मुक्त हो गया? बोले ये जो ग्राह है ना, ये पूर्व जन्म में हुहू नामक गंधर्व था। देवताओं में कुछ गंधर्व ऐसे हैं जो हंसाने का ही काम करते हैं, उनका नाम ही होता है हा हा और हु हु। बोलो जय श्री कृष्ण। कई लोगों का स्वभाव होता है, थोड़े से बैठे हंसाने लग गए, ऐसी बात बोलते हैं। तो देवताओं में कुछ गंधर्व ऐसे हैं वो हंसाने का काम करते हैं, इसलिए उनका नाम हा हा हु हु होता है। तो ये हु नामक गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जो महात्मा थे ना, देवल ऋषि, ये नदी में कंठ भर जल में खड़े होकर के भजन कर रहे थे। जल में मंत्र जपने से मंत्र जल्दी प्रभाव जमाता है। ध्यान देना, मंत्र की सिद्धि के लिए भजन कभी नहीं करना चाहिए। मंत्र की सिद्धि के लिए भजन करोगे, किसी सिद्धि के जाल में फंसोगे तो विकृत हो जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। सिद्धि की नहीं जाती है, सिद्धियां स्वयं आ जाती हैं जब जीवन बहुत अच्छा होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। साधक को पता भी नहीं चलता है कौन सी सिद्धि कब आ गई, उसे पता नहीं चलता। बोलो जय श्री कृष्ण। हम कथा भूल गए हैं, कथा ये कहां चल रही थी बताएंगे आप लोग हैं? ये प्रसंग कहां था? बोलो जय श्री कृष्ण। कहां चल रहा था? हु गंधर्व हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। सबको नहीं मालूम है प्रसंग कहां चल रहा था, थोड़ी बात भी तो करनी पड़ती है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो हुहू नामक हुहू गंधर्व सप्तमा, हुहू नामक गंधर्व था।
देवल ऋषि तपस्या कर रहे थे। ये कंठभर जल में खड़े होकर इसने विचार किया, लाओ आज महाराज जी से थोड़ी मजाक करते हैं। मन में आ गई, संतों से मजाक नहीं करनी चाहिए, मन में आ गई लाओ मजाक थोड़ी कर ले इनसे भी। तो इसने जल में डुबकी लगाई, जल के अंदर आकर के महाराज जी के पैर पकड़ लिए। आप विचार करो, आप गंगा नहा रहे हो और कोई अंदर से आके आपके पैर पकड़ ले तो कैसा लगेगा? कोई जीव जंतु आ जाए और जल में सबसे बड़ा डर रहता है मगर का। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, जैसे ही पैर पकड़े महात्मा जी तो दैया मैया करके उछल पड़े, अरे बचाओ 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 बचाओ। जैसे ही उछले तो उस गंधर्व ने सिर निकाला, बस महाराज जी आप तो डर गए, हम तो समझते थे बड़े हिम्मत वाले हो। अरे मूर्ख, मैं अच्छा भला भजन कर रहा था, तूने मेरे भजन में विक्षेप डाला, जा मैं श्राप देता हूं तुम मगर हो जा। गिड़गिड़ाया, महात्मा के चरणों में गिर गया। महाराज जी मैंने आपसे केवल मजाक ही तो की थी, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। महात्मा प्रसन्न हो गए, भैया तू मगर तो जरूर बनेगो लेकिन तू मुक्त हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवत शरणागति तुझे मिलेगी। आशीर्वाद दे दिया। ये श्राप नहीं है, आशीर्वाद ही तो है। एक श्राप ने भगवान के पास पहुंचा दिया। ये हाथी कौन था? ये जो सबई पूर्व मबूद राजा पांडेव द्रविड़ सप्तमा इंद्रदुम्न ख्यात विष्णु वृत्तपरायणा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। ये इंद्रदुम्न नाम से इसकी ख्याति थी, भगवान विष्णु का श्रेष्ठ उपासक था। एक दिन ये जटा दाढ़ी बढ़ा करके ताम झाम के साथ भजन कर रहे थे। अगस्त्य जी आ गए, देख करके इन्होंने प्रणाम नहीं की, दंडवत नहीं किया, स्वागत नहीं किया। अगस्त्य जी बोले देखो अतिथि आया है, आपने कोई हाथी की तरह खड़े हो, जाओ हाथी बन जाओ। विनती करी, बोले हाथी तो बनोगे लेकिन भगवत भक्ति तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी और तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। आशीर्वाद भी दे दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हाथी का पैर छूट गया, हाथी ने भगवान का भजन किया। बोलो जय श्री कृष्ण। और गोविंद को पुकारा और गोविंद ने उसे छुड़ाया, अपना धाम दिया। आइए हम भी थोड़ा सा यजन करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन वाले। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन वाले, अब तो जीवन वाले। हरि बोल। नीर पीवनु हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवनु हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण गए पछारे।
चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधार चार प्रहर युद्ध हरि बोल ले गयो मझधारे नाक कान डूबन लागे नाग कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे हरि बोल द्वारका में साप गयो सोर भयो भारे द्वारका में आप भयो सोर भयो भारे शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा गरुड़ ने सिधारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे सूर कहे श्याम सुनो सूर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे अब की बार पार करो अब की बार पार करो नंद के दुलारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हरि बोल अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने ग्रहा से गजेंद्र को उबारा। गजेंद्र को भगवत धाम ही मिला। प्रभु ये बताओ कि भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंद्राचल को कैसे उठाया, जरा बताएंगे। तब बताया कि एक बार देवराज इंद्र कहीं जा रहे थे, रास्ते में सामने से बैकुंठ से ऋषि दुर्वासा जी आ रहे थे। भगवान नारायण के दर्शन करके नारायण की प्रसादी माला इंद्र के गले में पहना दी।
इंद्र ने वो माला लेकर के ऐरावत के ऊपर डाल दी। ऐरावत हाथी ने वो माला जमीन पर डाल करके पैरों तले कुचल दिया। हाँ, दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, अरे इंद्र, तूने भगवान की प्रसादी माला का तूने अपमान किया, जाओ तुम श्री विहीन हो जाओगे। फिर क्या था? शुक्राचार्य को पता चला, दैत्यों को लेकर आक्रमण कर दिया। दौड़ करके ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा देवताओं को लेकर भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, सुनो सुनो देवताओं, अभी तुम्हारे वृद्धि का समय नहीं है। हाँ, जब कोई काम निकालना हो तो फिर सर्प को भी चूहे से मित्रता करनी पड़ती है। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। जहां काम आवे सुई तो कहा करे तलवार। अभी तुम्हें दैत्यों से संधि कर लेनी चाहिए, और संधि कर लो और उनसे कहो कि हम सब मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे और जो अमृत निकलेगा सब लोग पी लेंगे, और फिर कितने भी लाठी डंडा झगड़ा करेंगे, मरने वाला कोई नहीं है। फिर क्या था? दैत्य और देवताओं में संधि हो गई। दैत्य और देवताओं ने मिलकर के मंदराचल पर्वत को उखाड़ा। पर्वत को लेकर के चलने लगे तो पर्वत का भार था, गिर गया। पर्वत गिरा तो किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। दैत्य बोले, हमें ऐसा अमृत नहीं पीना है, हाथ पैर थोड़ी ना तोड़वाने। हाँ? देवता बोले, हे प्रभु दया करो, अमृत नहीं निकलेगा तो कैसे काम बनेगा। भगवान प्रकट हो गए, चार भुजाएं लेकर के बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को लेके समुद्र किनारे पहुंचा दिया। बासुकी नाग से कहा, तुम रस्सी बन जाओ। बासुकी नाग ने कहा, वाह, रस्सी में बन जाऊं, अमृत में मेरा हिस्सा हो तब तो मैं कुछ करूं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, अमृत में आपका भी हिस्सा होगा। बासुकी नाग रज्जू के रूप में लिपट गए। भगवान इधर देवताओं को लेकर के सर्प के मुख भाग को पकड़ के खड़े हो गए। दैत्य लोगों ने पकड़ ली पूंछ, आपस में काना फूसी होने लगी। देखो देखो, हम ऊंचे खानदान में उत्पन्न हुए और हम सर्प के अमंगल अंग पूंछ को पकड़े। अहि अंग ममंगलम, हम अहि के अमंगल अंग को नहीं पकड़ेंगे, मंथन होए चाहे बिल्कुल ना होए। भगवान बोले, भैया तुम ही बड़े बाप के बेटा बने रहो, हम छोटे ही से। इशारा किया, भगवान मुख छोड़ करके सर्प के पृष्ठ भाग को पकड़ लिया। ये दैत्य है ना, उल्टी बुद्धि के होते हैं। यदि इनसे कहते ना तुम मुख पकड़ लो तो शायद तैयार नहीं होते। मंथन प्रारंभ हुआ, सर्प के मुख से विष की गरम गरम फुहारे निकलने लगी। अब दैत्य लोग झुलसने लगे, काले काले हो गए। दैत्यों ने कहा, हे भगवान, बड़े बनने में बड़े झंझट है। भगवान बोले, तुम ही बड़े बाप के बेटा बनो ना, हम तो पहले ही कह रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। छोटे बछड़ा पै पिए, बड़े होए भुस खाए। छोटे बछड़े होते हैं ना, माँ का दूध पीते हैं, बड़े होने पर भुस खाना पड़ता है। हाँ? आप बड़े बने हो ना। मंथन चला। सबसे पहले अब पर्वत का आधार नहीं, जल में धंसने लगा। भगवान ने कच्छप रूप धारण करके पीठ पर धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, लेकिन पर्वत का आधार ना होने के कारण कभी वो दाएं कभी बाएं झुक जाता। भगवान ने 1000 बाहु रूप लेकर के मंदराचल को स्थिर किया और दैत्य और देवताओं में शक्ति के रूप में प्रविष्ट किया। भयंकर रूप से मंथन कराया। इधर बासुकी नाग के भी कोमल अंगों में पीड़ा होने लगी।
निद्रा के रूप में उसमें भी प्रवेश किया। कराने वाला परमात्मा ही है। हाँ, मंथन से सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। ध्यान देना, जब भी हम संसार में कोई भी कार्य करते हैं तो पहले विष का सामना करना पड़ता है। हम साधना करें या त्याग करें, चाहे कोई दुकान चलाएं, पहले हमारे सामने जहर आता है। जो जहर को हजम कर जाते हैं उनको ही अमृत मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जहर निकला, दौड़ करके भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने भवानी से पूछा, देवी ये देखो कितने व्याकुल हैं, क्या करना चाहिए? हाँ, माता पार्वती बोली, प्रभु जिसमें सबका हित हो वही काम करो। भोले बाबा बोले, मतलब जहर मैं पी जाऊं? माता पार्वती, कौन स्त्री अपने पति से कहेगी तुम जहर पी जाओ? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, प्रभावक ज्ञान मोदताम। माता पार्वती भोले बाबा का प्रभाव जानती है, परोक्ष अनुमोदन किया, जिसमें सभी का हित हो वही करना। हे भोले बाबा, आप जहर तो पीना, लेकिन इस जहर को गले से नीचे मत जाने देना। नहीं नहीं, हमारे हृदय में तो भगवान निवास करते हैं, उन्हें मैं कष्ट कैसे होने दूंगा? भोले बाबा ने उस जहर को गले में धारण किया और भोले बाबा का नाम नीलकंठेश्वर पड़ गया। भोले बाबा के सौंदर्य में 4 चांद लग गए जी। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की। भोले बाबा नीलकंठ हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे मंथन चला। श्रीमणि रंबा बारुड़ी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम ससदेनुदन धनवंती विश्वाज 14 रत्न निकले। रंबादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग में चली गई। कौस्तुभ मणि निकली, नारायण के पास चली गई। ऐरावत हाथी निकला, वो भी चला गया स्वर्ग में। हाँ, कल्प वृक्ष निकला, वो भी स्वर्ग में चला गया। फिर बाद में शोभा की मूर्ति स्वयं माता लक्ष्मी निकली। हाँ, लक्ष्मी निकल आई। देवराज इंद्र दौड़ के गए, जल्दी आसन लेकर के आए। दैत्य देवता बोले, इनको तो हम लेंगे। तू में होने लगी। जहां लक्ष्मी होती है हल्ला गुल्ला तो होता ही है जी। इतना हम लेंगे, इतना तुम लेंगे, बंटवारे पे झगड़ा होता है ना। बोलो जय श्री कृष्ण। भाई भाई झगड़ बैठते हैं। झगड़ा होने लगा। ब्रह्मा को लगा कि कहीं झगड़ ना जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो चुप रहो, झगड़ा मत करो। क्या करें? बोले, इनके हाथ में माला दी जाए और जिसके गले में माला डाल दे उन्हीं के साथ चली जाएंगे। हाँ, ये बहुत बढ़िया। सब पंक्तिबद्ध बैठ गए। माता लक्ष्मी माला लेकर के चली। मन में विचार कर रही थी, सर्वगुण संपन्न कोई वर मिले उसका मैं वर्ण करूं। आगे चली तो सबसे पहले दुर्वासा जी विराजमान थे। बोले, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन गुस्सा तो नाक पर ही रखी रहती है। हाँ, थोड़ा सा हुआ गुस्सा आ गई। हाँ, आगे 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 चली तो देखा तो वहां पर शुक्राचार्य विराजमान थे। सब कुछ तो सब ठीक है, लेकिन शिष्यों का अनावश्यक पक्ष लेते हैं। आगे बढ़ गई, गुरु बृहस्पति बैठे हुए थे। सब कुछ तो ठीक है, शिष्यों में इनकी आसक्ति ज्यादा है। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो देवराज इंद्र विराजमान थे। सब कुछ तो ठीक है, अब तो स्वर्ग भी इनके हाथ में है, लेकिन संकट पड़ने पर इनको इधर उधर जाना पड़ता है, इसलिए बेमेल जोड़ा रहेगा। आगे बढ़ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आगे बढ़ी तो राजा बलि विराजमान थे। बलि, सब कुछ तो ठीक है, आयु बहुत कम है। आगे बढ़ गई तो ब्रह्मा जी विराजमान थे। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बस इनके तो एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो भोले बाबा विराजमान थे। हाँ, सर्पों की माला पहने थे और बिच्छुओं के कुंडल थे और नाक पे कांकर घूम रही थी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सब कुछ तो ठीक है, भोले बाबा है, लेकिन इनका संग ठीक नहीं है।
भूत प्रेत इनके साथी हैं, रात में देखूंगी तो डर जाऊंगी, ठीक नहीं रहेगा। आगे चली तो खड़ी हो गई, मन में विचार करने लगी। भगवान नारायण कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। माता लक्ष्मी ने लोगों से पूछा, नारायण भगवान नहीं आए हैं क्या? बोले वो नहीं आए हैं, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ था ना, थके हुए थे तो आराम कर रहे थे आंख बंद करके। बोले नारायण भगवान नहीं आए? बोले नहीं आए। उनको मेरी आवश्यकता नहीं है? बोले उनको आपकी आवश्यकता नहीं है, वो तो परमहंस है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा तो उनका ही मैं वर्ण करूंगी फिर। ये लक्ष्मी का स्वभाव है, जो हाथ धोकर के पीछे पड़ते हैं उन्हें खूब नचाती है, और जो सब त्याग करके बैठ जाते हैं फिर पीछे पीछे घूमती है, मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, माता लक्ष्मी गई, भगवान नारायण के गले में माला पहना दी। माला पहनाते ही भगवान नारायण ने आंख खोली और मुस्कुरा गए, अपने पास में उन्हें स्थान दे दिया। मायने क्या, जब तक लक्ष्मी ने माला नहीं पहनाई थी तो भगवान नारायण आंख बंद किए थे। जैसे ही माता लक्ष्मी ने माला पहनाई तो इधर उधर देखने लगे, मानो भगवान नारायण ने मुझे आदर्श दिखाया है, जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो भले ही आंख बंद करके पड़े रहना, जब भगवान तुमको बहुत धन संपत्ति दे तो इधर उधर देख करके चलना। यदि कोई स्वाभिमानी है, दुखी है, यदि मांग नहीं सकता है तो चुपचाप जाकर के उसकी सेवा कर आओ, लेकिन किसी से कहना मत। बोलो जय श्री कृष्ण। 1 बजे रात को जाके उसकी मदद कर आओ। मानो भगवान नारायण ये कहते हैं कि लक्ष्मी जब कृपा करे तो व्यक्ति को उदार हो जाना चाहिए, अपनी मुट्ठियों को खोल देना चाहिए, वही वास्तविक भगवान का भक्त होता है। वही बताया। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते, राजन आगे मंथन चला तो एक अलौकिक पुरुष निकला, जिसकी शोभा भगवान नारायण के समान थी, और कटी प्रदेश पर अमृत कलश रख करके प्रकट हो गए। ये है धन्वंतरी भगवान। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। हम लोग दीपावली से पहले धन्वंतरी भगवान का उत्सव मनाते हैं ना, धन त्रयोदशी मनाते हैं। सब लोग बाजार में ही जाते हैं, बहुत बहुत माल खरीदते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए, दैत्यों ने काना फूसी होने लगी। भैया मुझे पक्का मालूम है ये अमृत है, अब की बार में चूक गए तो चूकते ही रह जाएंगे। एक असुर आया, उसने मारा झपट्टा, अमृत लेकर के चले गए। देवता लोग परेशान हो गए, प्रभु कृपा करो, इन्होंने यदि अमृत पी लिया तो अमर हो जाएंगे। भगवान बोले चिंता मत करो, अभी मेरी माया से आपस में लड़ेंगे। अब वहां दैत्यों में तू में होने लगी, झगड़ा होने लगा। एक कहता देख मैं बलवान हूं, मैं पहले अमृत पीऊंगा। दूसरा कहता मैं ज्यादा बलवान हूं, मैं पीऊंगा। तू में होने लगी। भगवान को मिल गया मौका, भगवान मोहिनी बन गए। विचार करो, जिसने दुनिया को बनाया है वो स्वयं मोहिनी बन जाए तो उसके सौंदर्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। स्वयं मोहिनी बनकर के भगवान ने सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर सी साड़ी पहनी और छमछम करते हुए आ गए दैत्यों के सामने। दैत्य लोग लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। एक ने देखा मोहिनी की तरफ, अमृत तो